तो ब्लैक एडम के ऊपर बहुत ज्ञान फैल लिया, इसलिए मैंने सोचा वापस एमसीयू में आते हैं और उन लोंडों की बात करते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो आयरन मैन से लेके ब्लैक पैंथर तक, ब्लैक पैंथर से लेके रीड रिचर्ड तक हमारे पास बहुत से मिलियनियर्स है या बिलियनियर्स है या ट्रिलियनियर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर 1 पे नहीं है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा लेकिन सच यही है। तो आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर उन सब बिलियनियर्स को रैंक करेंगे जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। और एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पवित्र नाम तुमने सुन लिया होगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो कृपया करके आप भी मत जाइएगा एंड फटाफट से कैप्टन के शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं। नंबर 5, मिस्टर फैंटास्टिक एके रीड रिचर्ड। अब तुम लोगों को ये बात भी पता है कि हमने रीड को देख लिया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो एक तरह से अब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। हालांकि 2 मिनट के लिए ही था, लेकिन है। इसीलिए जो रीड रिचर्ड है यानी मिस्टर फैंटास्टिक, तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा मालदार इंसान है। तो रीड रिचर्ड एक कमाल का साइंटिस्ट है, इन्वेंटर है और अपने खुरापाती दिमाग से ये बहुत सी नई नई चीजें इन्वेंट करता रहता है। इंटेलिजेंस की बात करें तो इसका मुकाबला टोनी स्टार्क से किया जाता है। हालांकि टोनी भैया इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके पास कमाल के दोस्त है और इसकी जो टोटल वर्थ है वो अराउंड $12 बिलियन प्लस है। और बिल्कुल ठीक इसी रीजन की वजह से ये बंदा लिस्ट में इतना ऊपर है। नंबर 4, टोनी स्टार्क एके आयरन मैन। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम आयरन मैन को नंबर 1 पे देखेंगे और जिन लोगों को ऐसा लग रहा था नंबर 1 नहीं तो चलो नंबर 2 या नहीं चलो नंबर 3 पे तो आ ही जाएगा, तो वो लोग बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली में जो मार्वल ने एक नया हीरो इंट्रोड्यूस किया है वो इससे भी ज़्यादा मालदार है। लेकिन अगर हम अपने टोनी की बात करते हैं तो ये फैमिली से ही बहुत ज़्यादा अमीर है। स्टार्क इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है जो हथियार बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री और भी बहुत काम करती है। नई चीज़ों को इन्वेंट करना इसके बाएं हाथ में है और एक बिजनेस संभालना इसके दाएं हाथ में है। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री को शुरू किया था हावर्ड स्टार्क ने यानी टोनी के पाप ने। तो टोनी की फैमिली, टोनी की कंपनी और इसके साथ साथ इसके आर्मर की हेल्प से इसने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है कि इसकी जो वर्थ है वो $80 बिलियन टू $100 बिलियन के अराउंड है। मतलब अपने रीड के तो 8 गुना ज्यादा यार। समझ रहे हो तुम कितना ज्यादा अमीर है अपना टोनी। इसके साथ साथ सिर्फ अमीरियत ही नहीं है, बंदे पे कमाल का दिमाग भी है। ऐसा दिमाग कि जो कुछ भी कर सकता है यार। और यही सब बातें इसे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन बनाती है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने नंबर 3 या टॉप 3 स्पॉट्स की ओर। तो नंबर 3 पे है हमारे पास ब्लैक बोल्ट। तो हाँ, ये वही बंदा है जिसको वांडा ने बजा दिया था और बहुत से लोग जो उसे नहीं जानते हैं वो उसे पूरा का पूरा छुपा रुस्तम भी समझ रहे होंगे। क्योंकि जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ये एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इससे बहुत से लोगों को इसकी पावर का अंदाजा तो हो ही गया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसकी पावर को तो अच्छी तरह जानते हैं लेकिन इसकी अमीरियत को नहीं जानते हैं। तो अपने ब्लैक बोल्ट भैया इनह्यूमंस के राजा है, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक ह्यूज फॉर्चून लेके बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ ये बहुत हद तक इनकी जो सिटी है वो हिमालयंस में हिडन है। फ्रीकिंग मून इनके पास है। इसके साथ साथ आइसलैंड ऑफ मैनहट्टन का भी इनके पास एक्सेस है और इनकी टेक्नोलॉजी भी एकदम नेक्स्ट लेवल है, फार लेवल है। लेकिन सिर्फ इनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इनके पास टेरिगन क्रिस्टल्स जैसी ऑसम चीजें हैं और अपने इन क्रिस्टल का पावर लेवल इतना ज्यादा है जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और इन क्रिस्टल्स का जो पोटेंशियल है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। अगर कोई इनह्यूमन जिन इन क्रिस्टल्स के कांटेक्ट में आता है तो वो एक सुपर ह्यूमन में ही कन्वर्ट हो जाता है। और अगर तुम इतने ज्ञान के बाद भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये जो क्रिस्टल है ये अर्थ की इतनी ज्यादा रेयरेस्ट चीज है जिनका प्राइस बिलियंस में है। और अगर हम इनको देख के ब्लैक बोल्ट की वर्थ कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसकी टोटल वर्थ निकल के आएंगी $250 बिलियन, जो टोनी की वर्थ से भी 2-2.5 गुना ज्यादा ही है। तो इसीलिए ये बंदा इतना ज्यादा अमीर है। तो नंबर 2 पे है हमारे पास किंग ऑफ वकांडा टिचाला एके ब्लैक पैंथर। तो अपने टिचाला के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इसको अच्छी तरह जानते हो। बेसिकली वकांडा इतना ज़्यादा डेवलप देश है जो वाइब्रेनियन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इन्हें बेच के ये इतने ज़्यादा अमीर हो सकते हैं जितना कोई हो ही नहीं सकता। तो अब माना जाता है कि वकांडा में अराउंड 10,000 टन वाइब्रेनियम मौजूद है और अगर हम वाइब्रेनियम की पर ग्राम कॉस्ट की बात करें तो वो है अराउंड $10,000। अगर अब तुम इसे खुद कैलकुलेट करने बैठो तो रात हो जाएगी, कैलकुलेशन खत्म नहीं होगी। और बिल्कुल इन्हीं कैलकुलेशन के बाद अगर हम इसकी टोटल वर्थ को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो ट्रिलियंस में होगी, एकदम ट्रिलियंस में। मतलब ये बंदा मिलियनेयर नहीं, बिलियनेयर नहीं, ट्रिलियनेयर है, जो बात इस बंदे को इतना ज्यादा मालदार बनाती है। तो अब बारी आती है अपने नंबर 1 सुपर हीरो की और नंबर 1 पे एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो लेकिन तुमने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया होगा कि ये सुपर हीरो इतना मालदार है। नन अदर देन थॉर।
तो थोर किंग ऑफ एस्गार्ड गॉड ऑफ थंडर है जिसके पास सोने का महल है या था। बेसिकली थोर रैग्नारोक के बाद थोर बहुत ज्यादा गरीब हो गया और जो पैसा बचा था वो उसने शराब में उड़ा दिया। लेकिन अगर हम कॉमिक का थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ पे ले लेते हैं तो अपना थोर बहुत ही ज्यादा अमीर है। तो पहली बात कि एस्गार्ड कितना ज़्यादा डेवलप है ये बात तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड बात, इसके पास खुद का सोने का महल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक बंदा जब न्यू एस्गार्ड में आया था तो थोर ने बोला यहाँ पे जितने पैसे ले लो और निकलो यहाँ से। और ये जो सोने के सिक्के थे तुम देख ही सकते हो ये कितने ज़्यादा हैं। और अपना ये लोंडा यहीं पे नहीं रुका, इसके पास उरू मेटल से बने हुए वेपन्स भी है जो उसे और ज़्यादा मालदार बनाते हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते सब लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि क्या अपना थोर सचमुच ब्लैक पैंथर से भी ज़्यादा अमीर है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। और इसका आंसर हमें मिला था कॉमिक बुक में, तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अपनी रॉयल एस्गार्डियन फैमिली के पास गैलेक्टस सीड नाम का एक कमाल का सीड है। अब ओडिन ने इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इस सीड में इतना पोटेंशियल है जो गैलेक्टस की भूख को एक बारी में मिटा सकता है। अब तुम लोगों को गैलेक्टस के बारे में नहीं पता है तो ये एक इतना बड़ा प्लैनेट ईटर है जो प्लैनेट को ढूंढता रहता है ताकि ये अपनी भूख को मिटा सके, सिल्वर सर्फर का बॉस। और अपने गैलेक्टस की भूख इतनी आसानी से नहीं रुकती है, लेकिन ओडिन के पास एक ऐसा सीड है जो अगर वो गैलेक्टस को खिला दे तो उसकी सारी भूख एक ही बारी में खत्म हो जाएगी, फिर बंदे को भूख ही नहीं लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ इस सीड को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल कि ओडिन ने कहा था कि एक्चुअली में ये सीड एक न्यू यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। अब तुम लोग इसे इस तरह से समझो कि ये जो यूनिवर्स है ये जैसे ही खत्म होगा तो वैसे ही इस सीड से इतना ही पावरफुल यूनिवर्स बनाया जा सकता है। तो बेसिकली अगर ये पूरा यूनिवर्स ही बना सकता है तो उसमें तो कितने पावरफुल मेटल हो जाएंगे जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो बेसिकली फिर थॉर इतना ज्यादा पैसे वाला है कि ब्लैक पैंथर इसके सामने कुछ भी नहीं। अब मैंने सीड को ऐड इसीलिए किया क्योंकि इसे एस्गार्डियन फैमिली ही ओन करती है और बिल्कुल इसी रीजन की वजह से थॉर सबसे मालदार सुपर हीरो है। और अगर तुम लोगों को कुछ और लगता है तो हमें कमेंट में बताना अपना फेवरेट सुपर हीरो। इसके साथ साथ तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे अमीर सुपर हीरो कौन सा है एंड तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन भी हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। वीडियो में कुछ भी डिटेल मिस हो गई हो वो भी बता देना।